बच्चों, हमने पाठ 2 अनूठे इंसान पढ़ा है। आप सबने इसके शब्दार्थ और प्रश्नों के उत्तर तैयार कर लिए होंगे। जैसे जैसे पाठ या काव्य चलता रहे, आपको उस सबको सभी प्रश्नों को तैयार करना है। अब हम पाठ 3 देखेंगे। पाठ 3 है जरा मुस्कुराइए। मुस्कुराना यानी हंसना। तो यह पाठ आपको हंसी से भर देगा। यहाँ चुटकुले हैं। क्या है इसका प्रकार जो है पाठ का कौन सा है? तो यहाँ चुटकुले है। આપણે ગુજરાતીમાં શું કહીએ? ચુટકુલે એટલે જોક્સ, बराबर। तो चुटकुले हमें पढ़ने हैं। हमारे जीवन में हंसी मजाक का बहुत ही महत्व है, लेकिन सभी लोग इसको महत्व देते नहीं है। हमारे स्वास्थ्य के लिए हंसना बहुत ही अच्छा होता है। इससे हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है। हमारे जो भी नेगेटिव विचार है वो सब दूर हो जाते हैं और हमारा शरीर स्वस्थ रहता है, तंदुरुस्त रहता है। हंसी मजाक को हम ज़्यादा महत्व नहीं देते, लेकिन दैनिक जीवन, दैनिक यानी हमारे हर रोज के जीवन में इसका बहुत ही महत्व है। हंसने से मन प्रसन्न हो जाता, हमारा जो मन होता है वह प्रसन्न हो जाता है, खुश हो जाता है। चिंता, तनाव, उदासी छूमंतर हो जाते हैं। जो भी हमारी चिंताएं होती है, सबके जीवन में कोई ना कोई दुख होता है, चिंता होती है, लेकिन हमको इसको थोड़ी देर के लिए भी भुलाकर हंसना चाहिए। स्वस्थ रहने के लिए हास्य जरूरी है। हमारा हास्य यानी हंसना बहुत ही जरूरी होता है। पाठ को हम देखते हैं। जीवन में हमारे जो दुख होते हैं वह भुलाकर हमें हंसते रहना चाहिए। पहला चुटकुला है, मालिक किराएदार से कहता है, तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? मालिक आता है और किराएदार से पूछता है कि तुम मुझे किराया क्यों नहीं देते? किराया यानी भाड़ું। ગુજરાતીમાં શું કહેવાય એને? ભાડું આપીએ છે ને એ। किराएदार यानी जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह इंसान। किराएदार यानी किराएदार तो जिसने रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह કિરાએદાર। ગુજરાતીમાં એને શું કહેવાય? ભાડુઆત કહીએ આપણે, બરાબર। ભાડું ચૂકવીને આપણે ઘરમાં રહીએ એટલે ભાડુઆત, એને હિન્દીમાં શું કહેવાય? કિરાएदार। तो जिसने भी घर रहने के लिए घर किराए पर लिया हो वह किराएदार होता है। किराएदार ने कहा, आपने ही तो कहा था इसे अपना ही घर समझना। उसके मालिक ने उसे कहा था अपना ही घर समझ के रहना। तो किराएदार ने जिस तरह अपने घर में हम रहते हैं और किराया नहीं देते, उसी तरह वहाँ रहने लगा। यह मजेदार चुटकुला आप सबको बहुत ही अच्छा लगा होगा। अब दूसरा देखते हैं। सोनू का सिर फट गया। डॉक्टर सोनू से कहता है, सोनू का सिर फट गया यानी उसके सिर पर कुछ चोट आई। वह डॉक्टर के पास जाता है। डॉक्टर सोनू से कहता है, यहाँ कैसे हुआ? डॉक्टर पूछता है कि यहाँ चोट कैसे लगी? तो सोनू क्या कहता है डॉक्टर से? मैं पत्थर से कील ठोक रहा था। कील यानी किल्ली। पत्थर से कील ठोक रहा था। एक आदमी ने मुझसे कहा, गधे, कभी खोपड़ी का भी इस्तेमाल किया कर। तो उसने क्या किया होगा? तो उसे कील लगी होगी। उसने अपना जो सिर है वह कील पर ठोका होगा, इसीलिए उसके सर पर चोट आई।
कील ठोक। लेकिन उसने क्या किया, अपना जो माथा था उसको कील के ऊपर ठोक दिया, इसीलिए उसे लग गया। अब हम तीसरा चुटकुला देखते हैं। मुन्ना है वो पापा से कहता है, पापा कल रात मैंने 1:30 बजे तक, नहीं यह जो चित्र है, चित्र से भी चुटकुले आपको दिए हैं, वहां भी हम देख लेंगे। यहाँ जो चित्र है उस पर 3 टेबल खड़े किए हुए हैं और उस पर एक आदमी बैठा है और फोन पर बात करता दिखाई दे रहा है। जरा ऊंचा बोलो, फोन में कोई उसे कह रहा है कि जरा ऊंचा बोलो, यानी अपनी आवाज ऊंची करो, बढ़ा के बोलो। लेकिन उस आदमी ने क्या किया, टेबल पर टेबल चढ़ा के ऊंचा होकर बोला और कहा, माफ करें अंकल, इससे ऊंचा होकर मैं नहीं बोल सकता। तो यह चुटकुला भी बहुत ही मजेदार है। अब हम चौथा चित्र देखेंगे। चौथा चुटकुला यह चित्र है, उसमें एक लड़का खड़ा है और सोफे पर उसकी माँ खड़ी है, उसके हाथ में उसका पेपर है। तो वहाँ माँ अपने बेटे से प्रश्न पूछती है, डब्बू इतिहास में तुम फेल कैसे हो गई। इतिहास यानी हमारा जो विषय पढ़ने का आता है वह, कि इतिहास में तुम फेल कैसे हो गई। तो डब्बू कहता है कि क्योंकि सभी प्रश्न उस समय के पूछे गए थे जब मैं पैदा ही नहीं हुआ था। तो इतिहास तो ऐसा ही होता है, उस वक्त हम पैदा नहीं हुए होते, लेकिन हमको पढ़ाई करके उसे मालूम करना होता है। तो यह चुटकुला भी बहुत ही मजेदार है। अब हम अगला चुटकुला देखेंगे। मुन्ना कहता है, पापा कल मैंने रात के 1:30 बजे तक पढ़ाई की, 1:30 बजे तक पढ़ाई की। तो पिता कहते हैं, शाबाश बेटे, लेकिन रात को 11 बजे के बाद तो सारे मोहल्ले की लाइट चली गई थी। यानी मुन्ना जो कहता है कि 1:30 बजे तक पढ़ाई की, उसकी बात क्या थी, झूठ थी। क्यों झूठ थी, क्योंकि 11 बजे के बाद लाइट चली गई थी, तो वह अंधेरे में कैसे पढ़ता। तो मुन्ना बोला, सच मैं तो पढ़ने में इतना मग्न यानी तल्लीन था, मग्न था कि मुझे पता ही नहीं चला। कैसे नहीं पता चलता, अंधेरे में कोई पढ़ता है। तो मुन्ने की ये बात झूठ थी। उसने कहा कि सच मैं तो पढ़ने में इतना मग्न था कि 11 बजे लाइट चली गई, वहाँ मुझे पता ही नहीं चला। तो यह भी चुटकुला बहुत ही मजेदार है। उसके बाद हम यह जो आखिरी चुटकुला है, यह चित्र दिया गया है, वह देखेंगे कि डाक खाना, यह डाक खाना दिखाई दे रहा है। उसके पास एक लड़का है, वह पत्र जो है वह डालने के लिए जा रहा है और यहाँ एक आदमी खड़ा है। तो डाक खाने में, मैं डाक खाने जा रहा हूँ, एक लड़का बोलता है आदमी से कि मैं डाक खाने जा रहा हूँ। डाक खाने यानी पोस्ट ऑफिस। तो वह आदमी कहता है, ही कितना भूखा है, कागज पत्र भी खा जाता है। तो वो क्या समझा है, डाक जो होता है पत्र, वह खाने जा रहा है, यहाँ समझता है। तो वो कहता है कि कागज पत्र भी नहीं छोड़ता। तो यह चुटकुला बहुत ही मजेदार था बच्चों। ऐसे कई चुटकुले होते हैं जो हमें अपनी होमवर्क, जो गृह कार्य की नोट है, उसमें 5 चुटकुले कहीं पर से भी आपको ढूंढकर लिखने हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जो मुहावरे हैं, वह एक फकरा दिया गया है, उसमें से मुहावरे ढूंढकर लिखने हैं। आंखों का तारा यानी बहुत प्यारा, और इस पर से भी वाक्य आपको बनाना है। कमर कसना तो अच्छी तरह तैयार होना। ईद का चांद यानी बहुत दिन बाद मिलना। आस्तीन का सांप तो
कपटी मित्र। नजर चुराना यानी किसी की भी नजर न जाए इस तरह हमको काम करना। आग बबूला होना, आग बबूला होना यानी बहुत क्रोधित होना। तो यह मुहावरे आपको तैयार करने हैं और परीक्षा में मुहावरे के साथ आपको वाक्य भी बना के लिखने हैं। तो यह सब आपको होमवर्क में दिया जाएगा। तो बच्चों यह जो पाठ है वह बहुत ही मज़ेदार है और इसके जैसे दूसरे चुटकुले आपको पेपर में से ढूंढकर गृह कार्य में भी लिखने हैं।